नमस्कार, न्यूज़ मिनमैक्स में आप सभी का स्वागत है। कथावाचक वीरेंद्र शास्त्री के विवादित बयान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूर्व में भी उनकी तरफ से कई विवादित बयान आए थे। अभी हालिया में उनका एक कथा के अंतर्गत अपने आप को बसोर शब्द का प्रयोग करने पर संपूर्ण अखिल भारतीय बसोर समाज विकास कल्याण समिति खासी नाराज नजर आ रही है एवं सभी जगह उन्होंने FIR दर्ज करने के लिए ज्ञापन प्रेषित किया हुआ है। फिर भी अभी तक कथावाचक वीरेंद्र शास्त्री पर कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है। मेरा नाम विजय कुमार कोंडेलकर, अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज आप ज्ञापन दिया, उस संबंध में जानकारी लेने आए आजाद थाना अभी तक क्या मामले पे लेके आए थे? अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति के तत्वाधान में 12 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर आह्वान किया गया था कि एक साथ धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ ज्ञापन देंगे अजाक्स थाने के माध्यम से एवं कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और अजाक्स राष्ट्रीय अध्यक्ष अजाक्स के नाम से ज्ञापन हमने सौंपे गए थे। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद में भी आज दिनांक तक हमें आश्वासन मिलता रहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज दिनांक तक उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई। 5 दिन होने के पश्चात भी थाने में कोई भी FIR दर्ज नहीं, कोई FIR दर्ज नहीं की गई। आज हम पुनः उसी विषय में माननीय DSP महोदय से चर्चा करने आए थे, पूछने आए थे कि हमारे उस जो ज्ञापन दिया गया था उस पर क्या कार्रवाई। तो आज उन्होंने फिर हमें आश्वासन दिया है कि मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने के बाद में आपको 2 दिन बाद में सूचित करता हूँ। क्या वजह मान रहा है कि 5 में लंबा समय होने के बाद भी FIR दर्ज नहीं हो रही है? ये वजह तो अब शासन प्रशासन को देखना होगी कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि कानून जो बनाया गया, बाबा साहब ने संविधान जो दिया है वो सबको एक समान बनाने के लिए दिया गया था। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है भारत देश के अंदर कि कानून जो बना हुआ है, जो कार्रवाई जो बनी हुई है वो सवर्णों और छोटे लोगों के लिए अलग अलग तरीके से बनी हुई है। अगर यही विषय किसी दूसरे व्यक्ति ने उठाया होता, ये दुष्कर्म दुष्कर्म किसी और ने किया होता, उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो जाती। लेकिन इनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण है और बड़े लोगों का हाथ है, तो इस वजह से इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार बार सामने मामले आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के उपहास करने का, SC/ST का, मगर उसके बाद भी अभी तक एक बार भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मानते हैं किसका संरक्षण प्राप्त है? राजनीतिक पार्टियों को संरक्षण प्राप्त है, बड़े लोगों को संरक्षण प्राप्त है और ये स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर SC/ST OBC जो मनुवादी व्यवस्था को जो लाना चाहते हैं वो पूरी तरह से बरकरार है। छोटे लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद भी अगर आप लोग की सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम आप लोग क्या करेंगे? हमारा अगला कदम है, अभी हमारा ज्ञापन का दौर चला था, इसके बाद में हम सांकेतिक धरने का आयोजन करेंगे पूरे देश के अंदर और उनके गृह जिले जो छतरपुर जिले से वो आते हैं उस गृह जिले में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके पश्चात हमें न्यायालय की शरण में जाना होगा। अगर इन सबसे भी हमें न्याय नहीं मिलता तो न्यायालय की शरण में हम जाएंगे। अभी आए धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा होने वाली है 26, 27, 28, तो उसका ही विरोध करेंगे क्या? बिल्कुल उसका विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे हम। और हमने अभी अनुमति मांगी थी कि 24 तारीख को हमें धरना देने के लिए अनुमति दी जाए, तो 27 तारीख तक के लिए हमें बताया गया कि 27 तारीख तक कोई अनुमति नहीं मिलेगी धरने के लिए। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हमारा समाज रुकेगा नहीं। समाज के ऊपर बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है। अभी एक हमारी बहन है यहाँ पर लक्ष्मी कनर्जी, इनके ऊपर भी सामान्य वर्ग के लोगों ने हमला किया। भोपाल जैसी राजधानी के अंदर अगर हमें न्याय नहीं मिलता है, जहाँ पे पूरा प्रशासन यहाँ बैठा हुआ है, पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है, शासन बैठा हुआ है, पूरे मंत्रिमंडल बैठा हुआ है, यहाँ पर अगर न्याय नहीं मिलता तो सोचो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे समाज की क्या दशा होगी। मिले, धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। और अब माफ़ी का समय निकल चुका है। 2 तारीख की घटना है ये। 2 तारीख से आज दिनांक तक अगर वो उनके अंदर थोड़ा भी होता तो वो माफ़ी मांग लेते। माफ़ी का समय गया। अब हम समाज और हमारी समाज पूरा ये चाहती है कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और SC/ST एक्ट में उनके ऊपर लगे। नाम लक्ष्मी कनर्जी है, मैं पिपलानी की निवासी हूँ। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना हुई है? सर मतलब एक ठाकुर समाज के हैं, वो आए दिन हमें परेशान करते हैं और आए दिन गाली गलौज करते हैं, हमको बसोर से लज्जित करते हैं, उस चीज़ को बार बार दोहराते हैं। और हम कहीं भी काम हम करने जाते हैं उस चीज़ को भी हमें गलत ठहराया जाता है कि ये लोग गलत करती हैं, ये सब चीज़ें। मतलब काफ़ी चीज़ों से हम उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी 10 तारीख की रात उन्होंने हमारे बच्चों के साथ मारपीट की और हमारे घरों पे पत्थरबाजी की है और हमारी 2-3 गाड़ियाँ तोड़ी हैं। पर हम 4-5 दिन से मतलब 10 तारीख से ही परेशान हो रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। जो व्यक्ति आपको प्रताड़ित कर रहा है उनका पूरा नाम क्या है? सर उनका नाम है विजय सिंह, विकास सिंह और प्रकाश सिंह और छोटे सिंह।
कहाँ कहाँ ज्ञापन दिया है आपने, कहाँ शिकायत करी है अभी? सर हमने 4-5 जगह पे उनका ज्ञापन दिया हुआ है। थाने गए थे सबसे पहले? पिपलानी थाने गए थे सर। पिपलानी थाने में क्या कहा गया आपको? सर उन्होंने ये कहा गया था कि आप जाइए, बाद में आपका कुछ भी लिखा पड़ी हम बाद में करेंगे। हमने गाड़ियों का भी बताया, उन्होंने बोला जब आपका बयान होगा तो उस समय हम लिखवाएंगे, ये सब चीज़ें बोला। अभी तक कहीं भी FIR दर्ज नहीं हुई है आपकी भी? कहीं भी FIR दर्ज हुई है आपकी? जी सर हमने भी डाली है, सब जगह आवेदन डाला है। अभी सर सुनवाई होगी। कितने दिन हो गए? हम साधारण ही की है सर, साधारण हो गए अभी? अभी हमारे को कितना 10 तारीख से आज कितना तारीख है? 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए सर। जी मेरा नाम अरुण कुमार जाटव है। अरुण कुमार जी, जो घटना हुई है वो कब की हुई थी और क्या हुआ था? जी 10 तारीख की नाइट में राहुल बनर्जी मेरे फ्रेंड है, टेंट का काम करते हैं। उनके साथ मैं भी उनके साथ टेंट का ही काम करता हूँ। तो मैं उनको उनके घर पे गया था मिलने के लिए। तो इनका विवाद था, पहले का विवाद चल रहा था इनका। तो इनने कंप्लेंट डाली थी पिपलानी थाने में पहले भी, लेकिन वो उस टाइम पे अचानक एकदम से वो लोग आए, लड़ाई झगड़ा करा, उन्होंने मारपीट करी हमारे साथ, सर पे तलवार मार दी, पीठ पे कोई शार्प चीज़ से ब्लेड क्या मारा उनने, चाकू मारा। तो बाकी ये चीज़ से पिपलानी थाने पहुँचे हम। तो हम तो MLC कराने के लिए गए थे वहाँ पे। फिर आंटी से इन लोगों ने कंप्लेंट लिखवाई और भगा दिया वहाँ से। फिर जब हम MLC करा के पहुँचे हैं इधर पे पिपलानी थाने, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं, पिपलानी थाने से भगा दिया गया हमें। दूसरे दिन जस्ट फिर रिटर्न हम लोग थाने पहुँचे हैं, तो हम लोग को बिठा के और 151 की कार्रवाई कर दी हमारे ऊपर ही, उल्टा हमारे ऊपर प्लस उनके ऊपर भी करी। दोनों को बिठा के 151 की कार्रवाई करके हमें बंद करवा दिया। 2 दिन हमें थाने में रखा, उसके बाद हमें जमानत करवाई।